अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड किया है। आज लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था वो फॉसिल्स रिमेन्स पढ़ा था। मींस हम अभी जो हमारा लेक्चर्स हो रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर जो लास्ट टॉपिक था वो था सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज जो हमें पढ़ना है वो प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री। प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से बनते हैं। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। ये कहाँ से बनते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट से बनते हैं बाय सुइटेबल आइसोलेशन मेथड्स। अ फ्यू फेमिलियर एग्जांपल्स, जैसे ही एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रोटीन से, फैट एंड ऑयल्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं, हार्मोन्स, विटामिन्स, परफ्यूम्स, फ्लावर्स एंड रेजन्स। ये सारे किसके हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। कहाँ से? प्लांट्स से। अब आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स भी, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एग्जांपल्स आ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स आपके पास एग्जांपल्स होंगे वो सेल्यूलोज, शुगर, स्टार्च। एंड प्रोटीन्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? सिल्क, वॉल, कैसीन, प्रोटीन्स, फूड प्रोटीन्स। उसके बाद कॉटन सीड, सोयाबीन्स, लार्ज बटर्स एंड अल्कलॉइड्स। लार्ज एंड बटर्स, ये कॉटन, सोयाबीन, लार्ज बटर्स जो हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं? फैट एंड ऑयल्स के, मीन्स लिपिड्स के। आप सिंपली यही बोल सकते हो। उसके बाद हमारे पास अल्कलॉइड में, अल्कलॉइड दरअसल किसे बोलते हैं? अल्कलॉइड्स बोलते हैं ड्रग्स को। ये क्या होते हैं? ड्रग्स। ड्रग्स कहाँ से आते हैं? ड्रग्स में दरअसल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? क्विनीन, मार्फिन एंड स्ट्राइकाइनी। स्ट्राइकाइनी ये सारे क्या होते हैं? अल्कलॉइड्स होते हैं। और हार्मोन्स, विटामिन, परफ्यूम, फ्लावर्स, रीजन्स, ये प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर है, पार्ट है लेक्चर का आज का, ये क्या है? पार्शियल एंड टोटल साइंसेस। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं वो दरअसल नेचुरल सोर्सेज से तो बनते हैं, मगर नेचुरल सोर्स को हम फर्दर क्या करते हैं, उनमें से हम आर्टिफिशियल मीन्स साइंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे ही हम साइंथेटिक प्रोडक्ट्स किससे बनाते हैं? पेट्रोलियम और कोल से बनाते हैं। पेट्रोलियम कोल से हमारे पास जो बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपने देखा था कि हमारे पास डाइज बनता है, रबर्स, फाइबर्स, प्लास्टिक्स, ड्रग्स एंड विटामिन। ये सारे किससे बनते हैं? सारे पेट्रोलियम कोल, इनको कन्वर्ट किया जाता है इनमें से। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स होते हैं वहाँ से हम क्या बनता है? यही प्रोडक्ट्स हम आर्टिफिशियली बना लेते हैं। यहाँ पे इसका स्टडी रीड करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम आर कोल हैज़ बीन कन्वर्टेड टू थाउजेंड्स ऑफ यूजफुल मटेरियल बाय सिंथेटिक मेथड्स। Many examples might cited of synthetic organic compound replacing those obtained from the natural source such as dyes, rubbers, fibers, plastics, vitamins, etc. In many cases, the synthetic material are superior to the natural products. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें सिंथेटिक मटेरियल से कौन सुपीरियर होते हैं? सिंथेटिक मटेरियल सुपीरियर होते हैं किसके? नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल कंपाउंड से सुपीरियर होते हैं, बिल्कुल सुपीरियर होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमें ड्रग्स नहीं मिलते, उसको हम क्या करते हैं? खुद ड्रग्स बना लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमें अगर कोई ड्रग्स बोलते हैं अल्कलॉइड, जैसे मार्फिन है, मार्फिन को किस में? और अदर कंपाउंड जिसमें हमारे ट्रीटमेंट्स मीन्स मेडिसन्स, वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में यूज़ करते हैं। मीन्स वो क्या था? नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट हमने कैसे चेंज किया? सिंथेटिक प्रोडक्ट में। सिंथेटिक प्रोडक्ट हमारे यूज़फुल है, मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट से सिंथेटिक प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी हो गई। सिंथेटिक डाइज आर सुपीरियर टू दोज नेचुरल ओरिजिन्स। इन अदर केसेस द सिंथेटिक मटीरियल्स are entirely unknown in nature, fill the requirements not satisfied for the other sources. Examples कौन कौन से हैं? ईथर, ग्लाइकोल, मर्क्यूरक्रोम, स्प्रीन, अल्फा ड्रग्स एंड सिंथेटिक ओरिजिन्स जो होते हैं। केमिस्ट्री टच ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ लाइफ। सिंथेटिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ओरिजिन्स मीन्स कहाँ से ओरिजिन किया जाते हैं? ओरिजिन तो नेचुरल प्रोडक्ट्स करते हैं। कौन? सिंथेटिक। वो सिंथेटिक हमारे पास बहुत सारे यूजेस में होते हैं, वो हमारे एवरी फेज ऑफ लाइफ को क्या करते हैं? टच करते हैं। मीन्स दीज आर नेसेसरी फॉर अवर लाइफ। उसके बाद फर्मेंटेशन की बात करते हैं। फर्मेंटेशन डिफाइन कैसे करते हैं? फर्मेंटेशन डिफाइन एज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय
implying appropriate organisms host of useful substance are produced including alcohols, acids, vitamins, antibodies। यहाँ पे क्या होता है, आप लोग यही समझ लें कि यहाँ पे जो अल्कोहल है, एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये किस मेथड में बनते हैं? फर्मेंटेशन मेथड में बनते हैं। फर्मेंटेशन मेथड में क्या बनते? केमिकल्स बनते हैं जिसके ऊपर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्पैक्ट हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर क्या करते हैं? एक्शंस करते हैं। वो एप्रोप्रिएट होस्ट मीन्स इसमें एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं? उनके ऊपर एक्शंस करते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं? केमिकल फर्दर डिकम्पोज होते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में, जैसे अल्कोहल बनता है, एसिड्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक, ये सारे बनते हैं किससे? फर्मेंटेशन मेथड से बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों को ये तो याद जहन में होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशंस हैं, क्विज़ हैं आपकी, ये आप लोगों को इनके आंसर करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। अगर आपको आंसर समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे, ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर लेना। उसके बाद आज जो मेन टॉपिक है ये भी है, कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल यही बात है कि कोल, फर्स्ट आप यही बात है, कोल किसे कहते हैं? जैसे हमारे अर्थ क्रस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो भुरेड हुए होते हैं, मीन्स दफन हो जाते हैं। दफन होने के बाद वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं, डीके होते हैं, सिंपली स्टेप बाय स्टेप्स। एक नहीं, 1 साल और 2 साल के बाद वो डीके होकर हमें कोल दे देंगे, नहीं, हज़ारों साल वो क्या होते हैं? डीके ही रहते हैं। उसके बाद उनमें से हमें क्या मिलता है? कोल मिलता है। क्या मिलता है उनमें से हमें? कोल। कब? जब उनके ऊपर जाहिर सी बात है ज़मीन के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर क्या होती है? हाई होती है। टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाती है। दीज ट्रीज गॉट्स कन्वर्टेड इनटू दी कोल। वो जो ट्रीज़ होते हैं वो किस में? कोल में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद आ जाए, कोल और कोल से जो बने हुए प्रोडक्ट्स, कोल खुद सॉलिड फॉर्म में होता है। कोल किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। अगर कोई सॉलिड हो, सॉलिड को हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड। कोल किस मेथड में होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड में से। उसके बाद अगर क्या हो? लिक्विड्स हों, वो किस में होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चलते हैं। व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, जब हीट करते हैं उसको एयर के एब्सेंस में, तो टेम्परेचर कहाँ तक होना चाहिए? 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इट्स कन्वर्ट इनटू दी दिस प्रोडक्ट्स कोक, कोल एंड कोल तार। कोल तार को फर्दर, इसमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम सेपरेट करने के लिए किस में देना है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। मैंने बोला ये जो होता है फर्स्ट में कोल, ये किस में जाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में से। और उसके बाद जितने भी नीचे होते हैं वो किस में जाते हैं? वो जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से। फ्रैक्शनल में फर्दर प्रोडक्ट्स देते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में इसकी रिजर्वायर्स कितने हैं? सोर्सेज कितने हैं? मीन्स रिजर्व्स कितने हैं? किसका है? पाकिस्तान के अंदर कोल्स के अप्रोक्सीमेटली 184 बिलियन टन्स होते हैं हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेसेस पे। अब ये चार्ट भी आप लोगों को समझना चाहिए। चार्ट में क्या होता है? फर्स्ट ये क्या है? कोल है। कोल किस मेथड में जाता है? कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में। अगर ये डिस्टिलेशन में क्या रहता है? क्रूड कोल गैस, अमोनियम लिक्विड्स, कोल तार, कोक एंड कार्बन गैसेस। जब कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जाता है तो यही प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। उसके बाद ये जो लिखे हुए हैं बेंजोल, कोल गैस, मीथेन, साइनाइड, सल्फर कंपाउंड्स, ये कहाँ से मिलते हैं? ये भी आपको याद रखना, ये मिलते हैं क्रूड कोल गैस से। उसके बाद अगर ये जो कंपाउंड्स हैं कार्बन गैस, कोक, कोल तार, अमोनियम लिक्विड्स, क्रूड कोल गैस, अगर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चले जाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट? बेंजोल, ट्यूलिन, ज़ाइलिन, नेफ्थलीन, फिनोल एंड मैनी अदर कंपाउंड्स, मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। किसमें से? जो प्रोडक्ट्स मिले हुए कोल से, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चले जाएंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जाहिर सी बात है हमारे पास दो केमिस्ट्री के दो मेन ब्रांच हैं। एक कौन कौन से हैं? एक है ऑर्गेनिक, दूसरा क्या है? एक इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक में कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक जिसका ओरिजिन कहाँ से हो? नॉन लिविंग से, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये कहाँ से हो? लिविंग से। अगर ये लिविंग से हैं, वो नॉन लिविंग से, जो लिविंग में कंपाउंड्स मिलेंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक। जो नॉन लिविंग से वो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। पहले कॉन्सेप्ट ये था, अभी तो बहुत सारे लेबोरेटरी मेथड में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेट करने के लिए मीन्स उनको समझ लें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क क्या होती है।
ऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक के फर्स्ट कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन में क्या होता है? इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कौन? कार्बन। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन होता है वो कौन होता है? कार्बन होता है। कार्बन तो इनऑर्गेनिक में भी मौजूद है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड्स हो गया, इसमें सल्फर नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फर नहीं है। अब बाइकार्बोनेट होता है HCO3, इसमें भी क्या है? ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कार्बन तो है मगर ये क्या है? इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि ये जो ओरिजिन के हुए हैं, ओरिजिन जो इनका है वो किससे है? नॉन लिविंग से। अगर जिनकी ओरिजिन नॉन लिविंग से होगी तो वो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। उसके बाद ये कंबस्शन। कंबस्शन में कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या परसेंट होता है? हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, वो कार्बन इजीली कंबस्ट होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती है? बिल्कुल लो होती है। हालांकि ये क्या हो जाते हैं? वोलेटाइल हो जाते हैं। आप देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली है वह लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल किसे बोलते हैं? अब बात करते हैं वोलेटाइल की। वोलेटाइल वो हैं जो लिक्विड्स रूम टेम्परेचर पे किस में चेंज हो जाएं? गैस में चेंज हो जाएं विदाउट एनी हीटिंग पे, तो उसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? सब्लिमेशन मीन्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमारे पास क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर लिंकेज आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आपको ये भी लाइक डिजॉल्व लाइक तो सुना होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक को डिजॉल्व करेंगे, इनऑर्गेनिक वो इनऑर्गेनिक डिजॉल्व हो जाएंगे। तो यही बात है, जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने में वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास आज़ान ख़त्म हो गया है तो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या था? सॉल्युबिलिटी मीन्स सॉल्युबिलिटी में मैंने बोला ये दे आर लॉस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल कम होते हैं, मगर इनमें से कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। कैसे? अगर उनमें क्या होता है? पोलर कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। पोलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो वो सॉल्युबल इन वाटर होंगे। पोलर कैरेक्टरिस्टिक किस में होगा? अगर किसी में OH ग्रुप आ जाए मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जैसे अल्कोहल क्या है? वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद क्या बताएं? स्टेबिलिटी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके स्टेबिलिटी हिसाब से बोलते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग क्या होती है? लो होती है। और जनरली ये क्या होते हैं? डीकम्पोज होते हैं सिंपलर सब्सटेंस ऑन दी हाई टेम्परेचर। उसके बाद क्या बात है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। यहाँ पे आप सिंपल इलेक्ट्रॉन आप कंडक्टिविटी कर लें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो या दूसरे कोई कंडक्टिविटी मेथड से इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी नहीं होती। आप यही बोले पुअर कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे पुअर कंडक्टर्स बोथ इसमें फ्यूज स्टेट एज वेल सोल्यूशन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होती है। क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। वो इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो नहीं करते हैं। इनका सोर्स कौन होते हैं? सोर्स अभी हमने पढ़ा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्सेज। रेट ऑफ रिएक्शन का बिल्कुल क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होता है। क्या होता है? इनका रिएक्शन रेट क्या होता है? बहुत सा स्लो होता है। अब यहाँ पे जो है कि आपका क्विज लिखे हुए हैं, ये क्विज हैं। व्हाट इज़ कोल? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार मीन्स चार्ट वो बनाएं। और व्हाट वी ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल गैस। कोल गैस में जो साइड पे लिखा हुआ था उनमें जो हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होते हैं वो आपको